हेलो गाइस, एआईसी कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में एक्सेल का प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, जो कि पिछले प्रोजेक्ट में भी हम आपको बताए थे इस टाइप से पाइवट टेबल का यूज़ करके। अभी जो बताने वाले हैं वो ऑप्शन है आपको डेटा टैब में, डेटा मेनू में, और यहाँ पे एडवांस फ़िल्टर के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, फ़िल्टर तो आप लोग यूज किए हुए हैं। नॉर्मल फ़िल्टर कैसे लगाते हैं, तो हेडिंग पे सेलेक्ट कर लेते हैं और फ़िल्टर पे क्लिक कर लेते हैं, तो ये फ़िल्टर हो गया। आपको ये फ़िल्ट्रेशन करके आप फ़िल्टर करके देख लिए हैं पिछले वीडियो में। आप जो भी वीडियो है मेरा पिछला वीडियो देख लेंगे, जिसमें लिखा होगा फ़िल्टर करने के लिए सिखाया गया है, उसमें आप चेक कर लेंगे। ये नॉर्मल फ़िल्टर है, ठीक है। अभी जो हम बताने वाले हैं वो है एडवांस फ़िल्टर। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एडवांस फ़िल्टर। अब जो भी ऑप्शन आपको यूज़ होने वाला है ना, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, वो हम ऑप्शन आपको बताएंगे यहाँ पे। तो अभी हम बताने वाले हैं एडवांस फीचर के बारे में, जो है एडवांस फ़िल्टर। ठीक है, एडवांस फ़िल्टर आपको डेटा टैब में मिल जाएगा। ठीक है, डेटा मेनू में, यहाँ पे डेटा टैब भी बोल सकते हैं, डेटा मेनू भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे फ़िल्टर तो आप समझ गए हैं कि फ़िल्टर से आप तो जानते होंगे। अगर पिछले वीडियो जो भी है, मेरा वीडियो पिछला लगभग 5, 6, 7 वीडियो पहले होगा अपलोड किया हुआ, या फिर एक्सेल का जो भी प्रोजेक्ट है उसमें सारा वीडियो आप जाके देख लें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि फ़िल्टर से क्या होता है। फ़िल्टर से क्या होता है ये बता दें पहले। फ़िल्टर मतलब होता है छांटना। ठीक है, किसी भी चीज़ को, किसी भी सामान में से किसी सामान को अगर निकालते हैं तो उससे क्या बोलते हैं कि चूज़ करके निकाल रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर प्याज अगर अच्छा प्याज चुन के निकालते हैं तो क्या बोलते हैं, उसको भी बोलते हैं अब चुनना, मतलब जो भी अच्छा सामान रहता है उसको पहले हम चुन लेते हैं। तो इसी टाइप से यहाँ पे फ़िल्टर करता क्या है, फ़िल्टर से हम किसी भी आइटम का हम रेट पता कर सकते हैं आसानी से, और किसी भी नेम का यहाँ पे चाहिए। पहले हम एक बार नॉर्मल फ़िल्टर एक बार बताकर यहाँ पे दिखा देते हैं, ताकि अगर नए वीडियो जो भी नए आदमी है उसके वो फिर से देख लें। फ़िल्टर पे जैसे ही हेडिंग पे फ़िल्टर जो लगता है वो हेडिंग पे लगाते हैं। हेडिंग को सेलेक्ट कर लेंगे, फ़िल्टर पे क्लिक कर लेंगे। फ़िल्टर पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन खुल जाता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में हमको नेम से देखना है कि नेम से किसी का डाटा नेम से फ़िल्टर करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे फ़िल्टर का पॉपअप मेनू खुल के आ जाएगा, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल आ जाएगा। अब इसमें से अगर सेलेक्ट ऑल को टिक कर देंगे तो सब अनटिक हो जाएगा, अनचेक हो जाएगा। उसके बाद किसी एक आदमी का अगर डाटा आपको फ़िल्टर करना है तो किसी एक आदमी को सेलेक्ट कर लेंगे और ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे वही आदमी, जो भी आदमी का आप सेलेक्ट किए हैं, फ़िल्टर किए हैं, वो आदमी का सारा डाटा आपको यहाँ पे आ जाएगा, सारा फ़िल्टर होके आ जाएगा। अभी देखिए मेरे पास कितना डाटा था, बट यहाँ पे जो भी नाम था, जो नाम हम फ़िल्टर करना चाहते हैं, बस वही नाम मेरा फ़िल्टर होके आ गया, बाकी सारा कट गया। तो फिर से अगर लाना है तो फिर से इसी पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल पे टिक कर देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे, फिर से मेरा डाटा आ जाएगा। तो ये था नॉर्मल फ़िल्टर करना। ठीक है, नॉर्मल फ़िल्टर करने के लिए फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे, जो कि आपको होम टैब में भी मिल जाता है फ़िल्टर का ऑप्शन। अभी हम बताने वाले हैं एडवांस फ़िल्टर के बारे में। एडवांस फ़िल्टर से करेंगे क्या वो बताते रहे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में हमको किसी डाटा का, अगर सपोज डेट आपके पास 5000 या 10,000 डाटा है, उसमें से आपको अगर कोई बोले कि स्टेट बिहार का जितना भी डाटा है ना, जितने भी आदमी हैं यहाँ पे बिहार में, जितने भी आदमी काम किए हैं, उसका डाटा हमको अलग दे दो, एक अलग सीट में एक बनाकर दे दो, एक अलग टेबल में बनाकर हमको यहाँ पे एक डाटा इंसर्ट करके दे दो, जो कि बिहार में जितने भी आदमी काम किए हैं, या जो भी बिहार में है, जितना भी डाटा बिहार का है, वो डाटा का टेबल हमको एक इंसर्ट करके यहाँ पे दे दो। तो उस ऑप्शन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे बिहार का जो भी है उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हुए जाएंगे। कॉपी पेस्ट करेंगे तो बहुत सारा टाइम लग सकता है। आपके पास एग्जांपल में अगर 500,000 डाटा है तो आपको बहुत सारा टाइम लग सकता है। उसी के लिए यहाँ पे उसी चीज़ को आसान करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आया है फ़िल्टर का, सॉर्ट एंड फ़िल्टर का, एडवांस फ़िल्टर। ठीक है, एडवांस फ़िल्टर। इससे होता क्या है, अगर आपको एग्जाम्पल में यहाँ पे बिहार का सारा डाटा चाहिए, आपको बिहार का सारा टेबल, एक टेबल में हमको बिहार का सारा डाटा चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एक क्राइटेरिया बना लेंगे। ठीक है, स्टेट हमको चाहिए तो स्टेट, और बिहार चाहिए तो बिहार। यहाँ पे एक डाटा इस टाइप से आप बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं, यहाँ पे फॉर्मूला कुछ नहीं लगाना है, यहाँ पे क्लिक जैसे ही करेंगे नीचे पे क्लिक रहेगा। उसके बाद एडवांस फीचर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो टेबल है आपका टेबल सिलेक्शन होके यहाँ पे आ जाएगा। लिस्ट रेंज जो दिख रहा है यहाँ पे सबसे पहले आप ऑप्शन पढ़ लें। यहाँ पे हम जूमिंग कर दे रहे हैं, थोड़ा जूमिंग कर दे रहे हैं पहले, उसके बाद यहाँ पे आप समझ लेंगे।
डाटा को थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे जूमिंग करके हम डाटा को थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं, आपको समझ में आ जाए, और थोड़ा जूम कर ले रहे हैं। आप अपने हिसाब से बड़ा डाटा बना लेंगे। तो यहाँ पे हम बताने के लिए थोड़ा जूमिंग किए हैं और डाटा को छोटा कर दिए हैं। आपके पास जितना भी बड़ा डाटा हो उससे मतलब नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे माउस, कहीं पे भी माउस आप क्लिक कर रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस वाले ऑप्शन पे एक बार जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे सारा टेबल को रेंज ले लेगा, ठीक है, सारा टेबल का रेंज ले लेगा। यहाँ पे देखेंगे लिस्ट रेंज है, लिस्ट रेंज में ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्शन कर देगा टेबल, जो भी आपका टेबल में डाटा बना रहेगा वो भी डाटा को यहाँ पे लिस्ट रेंज ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर हमको टेबल चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, एडवांस फीचर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं आप तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जितना भी टेबल है आपका टेबल ऑटोमेटिक यहाँ पे लिस्ट रेंज में आ जाता है। लिस्ट रेंज यहाँ पे देख सकते हैं कि लिस्ट रेंज है, लिस्ट रेंज में ऑटोमेटिक यहाँ पे टेबल सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज पूछता है, क्राइटेरिया रेंज में यहाँ पे आएंगे। क्राइटेरिया रेंज में क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेट बिहार जो है ना, स्टेट और बिहार जो लिखे हुए हैं यहाँ पे बिहार वाला डाटा चाहिए हमको। सिर्फ यहाँ पे हमको जो टेबल इंसर्ट करने वाले हैं वो सिर्फ बिहार का डाटा चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्राइटेरिया मेरे क्या है, स्टेट है, स्टेट में हमको क्या खोजना है, बिहार खोजना है। तो हम ये यहाँ पे ये दोनों को क्राइटेरिया दे देंगे, ठीक है, ये दोनों क्राइटेरिया हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाया, ये दोनों क्राइटेरिया मेरा हो गया। चलिए फिर से हम क्लोज करके ले रहे हैं, क्लोज कर लिए। स्टेट से बिहार को यहाँ पे क्राइटेरिया हो गया मेरा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन आएगा एक्शन, एक्शन के नीचे आएगा कॉपी टू द अनदर लोकेशन, इस पे क्लिक कर देंगे कॉपी वाले को ऑप्शन पे। उसके बाद कॉपी टू पूछेगा, कॉपी टू में यहाँ पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देंगे या फिर रहने देंगे या फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जहाँ पे आपको टेबल इंसर्ट करना है ना वहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जो भी आपको जहाँ पे भी टेबल इंसर्ट करना है, जहाँ से भी आपको टेबल इंसर्ट करना है, एग्जाम्पल में हमको चाहिए यहाँ से टेबल इंसर्ट, यहाँ से इंसर्ट हो, जो भी बिहार का डाटा है मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पे इंसर्ट हो जाए। तो बिहार वाले यहाँ पे क्लिक कर दिए। यहाँ पे लास्ट में कॉपी टू जो है, कॉपी टू में हम ये सेल को सिलेक्ट कर लिया और ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे, सॉरी यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिस हो गया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्राइटेरिया आ रहा है मेरा बट डाटा नहीं आया, ठीक है। तो फिर से हम एक बार ट्राई कर ले रहे हैं। यहाँ पे कुछ मिसमैच हो गया, फिर से हम एक्सट्रैक्ट करके देखते हैं। एडवांस वाले फीचर में जाएंगे, उसके बाद क्राइटेरिया ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया है। क्राइटेरिया रेंज में हम क्राइटेरिया रेंज J2 से J1 और J2 ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्शन किया ही हुआ है। उसके बाद कॉपी फाइल में जाएंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा क्राइटेरिया रेंज में इस दोनों सेल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज जो दिख रहा है ये मेरा ऑलरेडी ये दोनों सेल सिलेक्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉपी टू पे क्लिक कर दिए, कॉपी टू, और यहाँ पे कॉपी टू में यहाँ पे डिलीट कर देंगे या फिर किसी पे एक पे क्लिक कर देंगे, किसी भी सेल पे एक पे क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा और ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे कुछ मिस हो रहा है, 1 मिनट। हम इस डाटा को फिर से टेबल को सेलेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। एक बार हो सकता है कहीं प्रॉब्लम हो। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज में फिर से हम सिलेक्शन कर ले रहे हैं इस दोनों को। उसके बाद कॉपी टू में यहाँ पे हमको चाहिए ये डाटा चाहिए, इसमें यहाँ से डाटा चाहिए। एग्जांपल में हम यहाँ ले रहे हैं, यहाँ से टेबल ले रहे हैं। उसके बाद एक बार ओके पे क्लिक करेंगे, फिर भी नहीं आ रहा है। सॉरी यहाँ पे स्टेट का स्पेलिंग मिस था, सॉरी यहाँ पे स्टेट का स्पेलिंग मिस था, इसी वजह से यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं ले रहा था।
स्पेलिंग एरर था, इसी वजह से नहीं ले रहा था। फिर से हम करके देख ले रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नो कलर हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, शेडिंग जो लगा हुआ है तो मेरा नो कलर। अब यहाँ पे एडवांस वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। ऑटोमेटिक मेरा क्राइटेरिया ऑलरेडी मेरा टेबल सिलेक्शन हो गया। यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज भी ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं क्राइटेरिया J1 से J2 तक, या फिर आप फिर से सिलेक्शन करना चाहते हो तो सिलेक्शन भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉपी टू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉपी टू का जो ऑप्शन आएगा इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको डिलीट कर दिए। अब कॉपी टू कहाँ से आपको डाटा चाहिए, तो एग्जांपल में यहीं से है, यहाँ से हमको डाटा जो भी फिल करना है बिहार का डाटा यहाँ से फिल होना चाहिए। ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं अब आ गया ऑटोमेटिक। वहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा था कि बिहार का जो स्पेलिंग था ना मेरा एरर हुआ था, टी छूट गया था, टी छूट गया था, SATE लिखा हुआ था, इसीलिए नहीं आ रहा था, बार बार कर रहे थे तो वो ध्यान नहीं दे रहे थे इस वजह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास जितना भी बिहार का डाटा है ऑटोमेटिक यहाँ पे बिहार का डाटा ही सिर्फ आया। स्टेट में से बिहार का जो भी डाटा था यहाँ पे छाट दिया, जो भी डाटा था मेरा बिहार का ऑटोमेटिक यहाँ पे बिहार का डाटा, यहाँ पे ऑलरेडी बिहार का जो भी डाटा है यहाँ पे बिहार का ओनली बिहार का डाटा यहाँ पे दे दिया कि कितना बिहार का डाटा है तो इतना बिहार का डाटा मेरे पास है। तो इस टाइप से यहाँ पे किसी भी डाटा में से किसी भी डाटा से अपने स्टेट का या डिस्ट्रिक्ट का या फिर किसी भी मंथ का या किसी भी इंसान मतलब किसी भी एम्प्लॉयमेंट का अपना डाटा यहाँ पे आसानी से छांट सकते हैं। एग्जांपल में यहाँ पे फिर से हम दोबारा बता रहे हैं, यहाँ पे हमको चाहिए स्टेट, उसके बाद यहाँ पे चाहिए हमको झारखंड। अब हमको झारखंड का डाटा यहाँ पे देख लेंगे कि स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए। झारखंड का जो भी स्पेलिंग है वो झारखंड का यहाँ पे स्पेलिंग एरर नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे इसको हम थोड़ा फॉर्मेटिंग कर ले रहे हैं ताकि आपको दिखे थोड़ा अच्छे से। यहाँ पे देख सकते हैं हमको स्टेट और झारखंड का जो डाटा है ना यहाँ पे हमको एक कॉलम में चाहिए, एक सीट में मतलब एक टेबल में चाहिए। जिस टाइप से यहाँ पे हम बिहार का डाटा, जो भी बिहार का डाटा इस सीट में था, इससे आपको क्या होगा, बहुत आसानी से यहाँ पे अगर 500,000 डाटा है आपके पास तो बहुत ही आसानी से किसी भी स्टेट का आसानी से डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे झारखंड का अगर डाटा चाहिए तो फिर से हम चले जाएंगे डेटा में, उसके बाद एडवांस ऑप्शन में चले जाएंगे। ऑटोमेटिक यहाँ पे टेबल को सेलेक्ट कर लेगा। अगर सिलेक्शन नहीं किया है तो आप फिर से यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे डिलीट करके फिर से हम इस हेडिंग से लेके जितना भी डाटा है आपका डाटा को सिलेक्शन कर सकते हैं। अब उसके बाद क्राइटेरिया रेंज ऑटोमेटिक ले लेगा तो ठीक है, नहीं तो डिलीट कर देंगे। उसके बाद ये वाला क्राइटेरिया रेंज देंगे, यहाँ पे इस स्टेट से झारखंड को सिलेक्ट कर देंगे। ये क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद कॉपी टू अनदर फाइल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद कॉपी टू आएगा, कॉपी टू में इसको भी हम डिलीट कर दे रहे हैं। ठीक है, डिलीट कर दे रहे हैं। अब हमको डाटा कहाँ से चाहिए, झारखंड का डाटा जो चाहिए तो यहाँ से चाहिए हमको झारखंड का डाटा। इस सेल से हमको स्टार्ट होना चाहिए और जहाँ तक जाए वो ऑटोमेटिक आ जाए। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ओके पे क्लिक कर दे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका झारखंड का डाटा बहुत ही आसानी से यहाँ पे फिल्टर होके आ गया। तो इस टाइप से यहाँ पे एडवांस फिल्टर से आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से किसी भी डाटा को आप फिल्टर कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे बिहार का डाटा को हम आसानी से अलग कर दिए, उसके बाद यहाँ पे झारखंड के डाटा को आसानी से अलग कर दिए। अब इसी टाइप से आप चाहते हैं अमित नाम का जो भी बंदा है, अमित नाम के बंदा को हम फिल्टर करना चाहते हैं कि अमित का जो भी है वो सारा डाटा एक साथ आ जाए, अमित नाम से जो भी डाटा है। तो इसी टाइप से यहाँ पे आप यहाँ पे जो हम स्टेट लिखे हैं, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है आपका हेडिंग, वो हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद नेम लिखेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे इसी डाटा को कॉपी कर ले रहे हैं। जो भी हेडिंग में आपका लिखा हुआ है ना सेम टू सेम रहना चाहिए उसी डाटा में। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट नेम हो गया। अब हमको चाहिए क्या, अमित नाम से चाहिए। अमित नाम का जो भी बंदा है वो अमित नाम का हमको पूरे डाटा यहाँ पे फिल्टर होके चाहिए। ठीक है, सिर्फ अमित का ही हमको डाटा चाहिए। या उसी टाइप से आपको मंथ का चाहिए तो मंथ लिख देंगे, अप्रैल चाहिए तो अप्रैल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अमित का डाटा चाहिए तो फिर से हम चले जाएंगे डेटा में, एडवांस में। उसके बाद यहाँ पे फिर से ऑलरेडी यहाँ पे टेबल सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा क्राइटेरिया को डिलीट कर देंगे। अगर डबल डाटा है यहाँ पे तो हम एम्प्लॉयमेंट नेम और नेम को क्राइटेरिया ले लेंगे। उसके बाद कॉपी टू अनदर फाइल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कॉपी टू आएगा। कॉपी टू देखिएगा यहाँ पे ऊपर वाला सिलेक्शन हो जाएगा तो इसको डिलीट कर देंगे, याद से डिलीट कर देंगे। उसके बाद डाटा कहाँ से चाहिए आपको, यहाँ से चाहिए अमित का डाटा, तो इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, ओके पे क्लिक कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि अमित नाम का जो भी है, अमित नाम का जो भी एम्प्लॉयर है यहाँ पे सारा फिल्टर होके आपको डाटा यहाँ पे मिल जाएगा।
तो एडवांस फिल्टर से आप किसी भी डाटा को आसानी से यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी आसानी से हम आसानी से जो भी डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह का डाटा आपको मिले इस टाइप से रिलेटेड, तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे डेटा में जाके आप सॉर्ट एंड फिल्टर में एडवांस फिल्टर को यूज़ करके आसानी से किसी भी डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू।